बात करेंगे जोकर टब्बर की। क्या तीनों बहनों की प्लानिंग फ्लॉप हो गई? अचानक 2 महीने बाद मरियम को क्यों याद आई? बिलाल की मशीन क्यों दिखाई? क्या जानबूझकर कंट्रोवर्सी बनाई? एक दफा फिर समीना बिलाल को गिराने के लिए प्लानिंग की गई। क्या ये प्लानिंग कामयाब होगी? आखिर हमारे औरतों के रंगीले ने अचानक से स्टोरी क्यों लगाई? वो कमेंट, वो डीएम हमें क्यों ना दिखाए? भाई के लिए आवाज तो उठाई, भाई के लिए लोगों के कहने पे स्टैंड लिया, पर ये स्टैंड तो साइकिल स्टैंड निकला। आखिर लोग क्यों इनका घर खराब करना चाहते हैं? वो कौन से लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं? आखिर आधी अधूरी बात का क्या मतलब है? जिन्होंने बात की उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? आखिर औरतों का रंगीला ये कैसी लुक दिखाता है? या इनसे पूछो कहना क्या चाहते हैं। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से डीएम मुझे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कल से, और साथ यूट्यूब पे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आयशा आप आमना के लिए स्टैंड लेती हैं, मोमना के लिए लेती हैं और आसपा फैमिली के लिए भी स्टैंड लेती हैं, तो बिलाल के लिए स्टैंड कब लेंगी? बिलाल के लिए स्टैंड में हमेशा लेती हूँ, 2 साल पहले भी लिया था। तो जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है मेरे भाई के बारे में कि उसने बेईमानी की है किसी और आमना का हक मारा है, वो सब फेक है। उसके पास जो कुछ भी है वो उसकी अपनी मेहनत का है, और उसके नाम जो कुछ भी है वो सब उसका है, ठीक है। और आमला को उसने उसका हक दिया था, और मुझे भी दिया हुआ है उसने हक। वो हक ये है कि मैं उसके घर में रहती हूँ अम्मी के साथ, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया कभी जिंदगी में, और ना ही उसने किसी के साथ कोई बेईमानी की है या कोई चीज लेके वो भागा है, सब झूठ है। उसकी अपनी मेहनत से जो भी उसके पास उसकी मेहनत है, और उसका ये हक था जो उसको मिला है, ठीक है ना अम्मी? ठीक है। तो इसलिए आज सुन ले, मेरे भाई ने किसी के साथ बेईमानी नहीं की और ना ही किसी का हक मारा है। और ये झूठ लोग बहुत झूठ बोलते हैं, और लोग झूठ फैला रहे हैं कि बिलाल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने हैं। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने लुक की स्टोरी सुन ली होगी और जो हकीकत बताई गई, क्या ये पूरी हकीकत थी? आखिर जो मैंने कल वीडियो बनाई उसमें हमारा औरतों का रंगीला कह रहा था शूट की तैयारी कर ली, वीडियो आएगी, पर वीडियो आई उस पे अम्मा जी के इंस्टा की अनाउंसमेंट की गई कि लोग कहते हैं कि चैनल बना दो। चैनल का तो पता नहीं, पर इंस्टा आईडी अम्मा की जरूर होगी, इंस्टा अकाउंट अम्मा जरूर चलाएगी और वहां अम्मा की स्टोरियां भी लगाई जाएंगी। तो औरतों के रंगीले, बच्चों के कुएं, यूट्यूब के पुं, अगर अम्मा अपनी इंस्टा आईडी पे अपने बिल्लू बेटा की वजाहत देती और उन बंदों का नाम लेती तो मेरा ख्याल है हमारी आंटी उर्फ पिज्जा क्वीन रातों रात वायरल हो जाती और लोग जो सुनना चाहते थे लोगों को भी तसल्ली हो जाती। जी खैर हो जी, हौसला जी, इतनी छेती का रही है। अब आते हैं कि जूझ मजूद टब्बर ने अचानक यू टर्न क्यों लिया? जूझ मजूद टब्बर क्या इनको प्रॉपर जानता है? क्या ये उतना ही जानता है जितना हम सब्सक्राइबर या रिएक्शन वाले जानते हैं? आखिर ठुस कारतूस क्यों चलाए जा रहे हैं? आखिर इंतजामिया की फेस वैल्यू के बारे में क्यों बताया जा रहा है? जरा वो कोई भी एक वीडियो निकाल के मुझे दिखा दी जाए जिसमें मैंने कहा हो कि ये सारा चैनल बिल्लू भैया का है, ये गुजरांवाला चिड़ी की प्रॉपर्टी है, ये जुल्म हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। किसी और रिएक्शन वाली की मेरी जिम्मेदारी नहीं, कोई कहता या नहीं कहता। जूझ मजूद टब्बर के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो वीडियो आपने देखनी है। जैसे उन्होंने अपने इधर उधर से पकड़ के सवाल रखे हैं, हमने भी कुछ सवाल रखने हैं और उनके जवाब मांगने हैं, क्योंकि ये अंदर की बातें बताते हैं, ये अंदर की बातें। पर अभी बात स्टोरी के रिलेटेड हो रही है।
स्टोरी क्यों लगाई? हम पहले पूछते हैं औरतों के रंगीले से। आयशा जी, बच्चों के कूं, यूट्यूब के कूं, आपने बड़ी स्टोरियों में लुक दिखाई और हमेशा आधी अधूरी ही लुक दिखाई। आपने वो डीएम, वो एक कमेंट नहीं दिखाए। अचानक आपका एक ठुस व्लॉग आता है जिसमें आप मोबाइल 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 करती हैं। क्यों? समीना का तीर काम कर गया? गुजरावाला की पोस्ट ने, जो चिड़ी ने लगाई पोस्ट, वो आपके दिल पे असर कर गई और आपकी जो वीडियो आनी थी धमाकादार, वो वीडियो तो आपने सिर्फ व्लॉग मोबाइल पे बना दिया। कोई आपने बात ना की। आप तो जब अम्मा के हाथ से गिलास खींचती हैं, उस गिलास की आप सफाई देने आ जाती हैं, आप स्टोरियां बनाने लग पड़ती हैं, रीलें बनाने लग पड़ती हैं। तो 2 साल से बिल्लू भैया के ऊपर गंदगी, कीचड़ उछाला जा रहा है। गुजरावाला की चिड़ी के बाप के घर को किराए का घर कहा जा रहा है। गुजरावाला की चिड़ी की बहन और बिल्लू भैया के टांके फिट कराए जा रहे हैं। जूझ मजूद टब्बर के मुंडे को खुसरा कहलाया जा रहा है। तब स्टोरी क्यों नहीं आई? और आपने ये जो स्टोरी लगाई कि हमारे भाई ने हक दिया है, आमना को भी सारा हक दिया है, हमारे भाई पे लोग झूठी बातें और तोहमतें लगा रहे हैं, वो कौन लोग हैं आयशा जी? रंगीला जी जरा वजाहत करेंगी वो कौन लोग हैं? वो कोई बाहर के लोग नहीं है, आपके फेवरेट जीजा जी जो कहेंगे बुढ़ा कैमरामैन वैसे ही लुक दिखाएगा, वैसा ही गूं का मलबा खिलारेगा। जीजा जी के भाइयों ने, यानी आमना पीरनी के जेठों ने कहा था कि बिल्लू भैया सब चोर हैं, बहनों का माल लूटकर जर्मनी फरार हो गया। तो क्यों अपनी स्टोरी में नहीं कहा कि आमना पीरनी के जेठ झूठ बोलते हैं? वो तो आपके घर के बंदे हैं। बाहर वालों ने कहा जब आप लोगों के घर से वो कमेंटों पे रिप्लाई हुई, तब रिएक्शन वालों तक वो कमेंट पहुंचे। रिएक्शन वालों ने वो पैगाम अपनी आवाम को, यूट्यूब फैमिली को बताया। जरूरी तो नहीं जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो सारे हमारे भी सब्सक्राइबर हो, या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सारे आपको भी देखते हो, ऐसा नहीं ना होता। तो आपकी ये स्टोरी कोई पल्ले नहीं पड़ी। आपने भी कहा मुझे हक दिया, ये घर रहने को दिया। आपने जब अली भैया साहब ने और मोमना मीसनी ने वो व्लॉग बनाया, वो स्टोर रूम दिखाया, वो चीजियां दिखाई, आप क्यों सामने से नहीं आई कि बिल्लू भैया ने इन पे बिजलियां नहीं गिराई, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अली 70 की दाई का हीरो चीख के कहता रहा कि हर फैसला हमारे कूं का उसके पूं की वजह से होता है। आपने उस वक्त आके क्यों क्लियर नहीं किया कि बिल्लू पे झूठे इल्जाम है? मैंने खुद सोचा कि अब इनको अपने ड्रीम हाउस में चले जाना चाहिए, आपने क्यों वजाहत नहीं दी? तब भी तो स्टोरी बनती थी। और स्टोरी आप इंस्टा पे लगा के पतली गली से निकल जाती हैं। आसफा आंटी को तो आपने अपने चैनल पे बैठ के पंचायत में इंसाफ दिलाया था, आवाज उठाई थी। मोमना मीसनी के लिए भी अपने चैनल पे आप आवाज उठाती हैं, आमना पीरनी के लिए भी अपने चैनल पे आप आवाज उठाती हैं, और बिल्लू भैया को सिर्फ इंस्टा स्टोरी पे है। ये क्या इंसाफ हुआ है आयशा जी? औरतों के रंगीले जरा दिखाओ ना लुक। क्यों आपने पीरनी के जेठों का नाम नहीं लिया कि फैमिली वालों को शटअप कॉल क्यों नहीं दी है? जूझ मजूद टब्बर को उस वक्त आप पज्जी नसी गई, अब जूझ मजूद टब्बर आपके भाई पे सारा मलबा फेंक रहा है। आप क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं उस हक की बात करती? कैसे करेंगी? जर्मनी रिटर्न की स्टोरी ने आपके दिलो दिमाग पे असर किया। आपने जो बम व्लॉग बनाना था आपने वो कैंसिल करके मोबाइल पे व्लॉग बना के और सब्जियां 4 खरीद के आपने दिखा दी, और उसके फौरन बाद आपने स्टोरी लगा दी। भाई आप अपने भाई के लिए स्टैंड लें, आप तो साइकिल स्टैंड ले आई हैं। ये कैसा आधा अधूरा स्टैंड है? अब मैं बताती हूँ।
मैं बताती हूँ बहन भाइयों, आपने हर चीज गौर से सुननी है, फिर अपनी कीमती राय का आगे कमेंट बॉक्स में इजहार करना है। कोई भी वार समीना बिलाल पे इनका ठीक तरीके से लग नहीं रहा। जब मरियम साईं शादी वाला कंटेंट लेके आई, जूझ मजूद टब्बर चीख रहा था, अंदर की बातें बाहर आ रही थी। जो जूझ मजूद टब्बर ने बताया, जैसे चाचू माजिद की भाभी पे खुददारी का इल्जाम, कपड़ों से लड़ाई हो गई, कपड़े होल्ड, उनके बताने से पहले ये रिएक्शन वालों ने बताया। किन रिएक्शन वालों ने बताया? जिनके कहने पे रंगीले ने मेरी इंस्टा पे स्टोरी लगा के हाईलाइट किया और कहा कि ये हाईलाइट मैं इसलिए कर रही हूँ, इस औरत को अंदर की बातें कोई बताता है। वो बीबियों भैनों, मैंने कोई अंदर दियां गल्लां नहीं दस दिया। ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ है। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो मरियम साईं मस्त तमाल पाई चुप थी। आखिर 1.5-2 साल बाद या समीना बिलाल के वापस घर आके पाकिस्तान में विजिट करके 2 महीने नहीं उनको जाके हुए। अभी 2 महीना पहला वो या महीना पहले, अगर मुझे सही से मैं बता रही हूँ, आई थिंक इतना ही टाइम हो गया है। फिर मरियम साईं ने बिलाल की वॉशिंग मशीन क्यों दिखाई? क्या साईं को नहीं पता था? इतनी सियासतें करने वाला, जो औरतों के रंगीले का हैसन के साथ मंगनी करने का कंटेंट प्लान कर रहा था, वो वॉशिंग मशीन दिखाने के पीछे क्या प्लानिंग थी आप लोगों को समझ नहीं आई? क्योंकि समीना बिलाल अभी भी अपनी मर्जी से खुशी से जर्मनी नहीं गए। क्यों मैं ठीक कह रही हूं ना? मोमना मीसनी, आप गिर गई थी ना, आप वक्त से पहले हॉस्पिटल चली गई थी ना। आंटी जी, आप उधर बैठकर बर्थडे पे नहीं आना चाह रही थी ना। मैं नहीं हले आना, कुड़ी की तबीयत इतनी खराब है। फिर आप लेट नाइट आई, वो भी आपके मुंह पे नहीं कोई खुशी थी, कोई अपने पोते के लिए दुआ नहीं थी, कोई मतलब खुशी के असरात नहीं थे। ही मैं भूल जानिया गल्लां करदे होए आ। क्यों आंटी जी अचानक से आपका बेटा और बहू क्यों चले गए? आंटी जी, मैंने तो अभी धमाका किया ही नहीं था, अभी तो मैंने छोटे छोटे हिंट दिए थे, पर आप लोगों ने तो वॉशिंग मशीन। क्यों मरियम साईं मंजरे आम पे आई? अचानक से कहा सारे राजों से पर्दा उठाऊंगी। प्लानिंग तो फ्लॉप हो गई, प्लानिंग तो फ्लॉप हो गई। वो पर्दा आपने जो उठाना था, वो सारा पर्दा जब इंतजामिया पे बात आई, वो पर्दा फिर गिर गया। कहना क्या चाहते हो? बताना क्या चाहते हो? खुल के आओ ना सामने, आप ही खेडो, दूजिया नु ना खड़ाओ, रिएक्शन वाले तो मलबा ना पाओ हैं। सबसे पहले आंटी जी, आपने जो कॉल मिलाई थी ना अपनी सहेली को, है ना, मोबाइल वाले व्लॉग में अपनी सहेली से बात की थी। उनके बेटों ने आपके बिल्लू को चोर बोला था, सारा माल लेके भाग गया है। ते आंटी जी मजा ते तद सी ना, पहली कॉल ते उत्थे शटअप कॉल देंदे, जे स्टोरी च बैठे सो ते ना कहंदे लोग झूठ बोलते ने। लोगों ने इल्जाम नहीं लगाया, लोगों ने बिल्लू समीना को चोर नहीं कहा, आपने कहलवाया। आपकी सहेली के पुत्रों ने कहा। आपने जो अपने शोहर की पग अपने दामाद के सर पे रखी ना, उस दामाद ने जर्मनी जाने से पहले डील की थी। क्या डील की थी? विद प्रूफ मैं अगली वीडियो में लगाऊंगी। स्टोरी का कोई मतलब, कोई सिर, कोई पैर। गुजरांवाला की चिड़ी की एक पोस्ट ने सारे धमाकों को क्लोज कर दिया है। प्लानिंग सारी उल्टी पड़ गई। अब बहन भाइयों, इनसे कोई पूछे, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था, जब शादी के बाद मरियम साईं ने तलाक ले ली थी, जब 2 साल मुंह में 1.5 साल दही जमाए रखा, कोई हकीकत नहीं बताई। अगर हकीकत बताई भी, अगर
समीना बिलाल के जर्मनी जाने पे मैंने, याद है ना आपको, कहा था जहाज में बैठेंगे तो बड़े बड़े धमाके होंगे, बड़ी बड़ी चीजें बाहर आएंगी। तो शुरुआत हो रही है ना, हर चीज बाहर आ रही है। समीना बिलाल जैसे पहले जर्मनी गए, जिस तलवार की नोक पे उनको खड़ा किया हुआ था, अब सारा सिनेरियो फिर सारा मलबा उनके ऊपर आ रहा है। और क्यों आ रहा है? आखिर उनके 1.5-2 महीने बाद ही मरियम साई ने जुबान क्यों खोली? मरियम साई ने सच्चाई से पर्दा क्यों उठाया? अगर पर्दा उठाया तो बिल्लू भैया साहब की मशीन क्यों दिखाई? बिल्लू भैया साहब को क्यों फिर सब्सक्राइबरों के मुंह में देने की कोशिश की गई? क्या इस कोशिश में जोकर टब्बर कामयाब हुआ? क्या जोकर टब्बर किसी दूसरे के शोल्डर पे रख के जो अपने कारतूस ठूस वाले चला रहा है, वो कारतूस चलेंगे? और जो मैंने परसों एक वीडियो लगाई जिसमें मैंने वो इंस्टा की चैट लगाई कि जूझ मजूझ टब्बर पे केस होने जा रहा है, और उस औरत ने या मर्द ने ये बताया है कि मैं मरियम की मदर के खानदान में से हूँ। आप जरा सोचे, मेरे तक ये कमेंट पहुंचाने का मतलब क्या था? क्या मेरी वजह से जूझ मजूझ टब्बर को खामोश करवाना था? आखिर ये कमेंटों पे ना जूझ मजूझ टब्बर ने कोई लैंडस्लाइड की, ना ही कोई इनके हायर करता रिएक्शन वालों ने कोई बात की। बहन भाइयों, सोचो समझो कि इतनी बड़ी गल, केस की गल, इंतजामिया के जिक्र के बाद पोस्ट, इंतजामिया के जिक्र के बाद रंगीले की स्टोरी, वो भी आधी अधूरी, जो पहले मैंने लगाई कि शूट के लिए रेडी हो गई, क्यों नहीं धमाका आया? वॉशिंग मशीन दिखाने की क्या कहानी थी? और वो कहानी स्मूथ चलती, तोपों के रुख बिल्लू की तरफ कैसे चले गए? वाकई ही बिल्लू ने बहनों का हक खाया। आखिर आमना पीरनी मंजरे आम पे क्यों नहीं आती? ये हकीकत से पर्दा क्यों नहीं उठाती? क्योंकि आमना पीरनी के शोहर के भाइयों ने बिल्लू भैया साहब को चोर कहा था। ये सारे ताने बाने जोड़े, किसी ने वो केस वाली चैट पे बात क्यों नहीं की? या जूझ मजूझ टब्बर की रिश्तेदारी तो सिर्फ मरियम साई के साथ थी, बिल्लू की तरफ क्यों मुड़ गए? वो कहानी किसने पूछी? वो कहानी क्यों सुनाई गई? वो अगली वीडियो में बताऊंगी विद प्रूफ। अभी जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, जरा इस पे आपने गौर फिक्र करना है कि एक केस की बात हो रही है, चैट हो रही है, अपने आप को मरियम की माँ के खानदान का कहा जा रहा है, और किसी ने उस पे ऊं भी नहीं किया है। सोचो ना, फिर अचानक रंगीले दी स्टोरी आंदी है, वो भी अद्धी अधूरी आंदी है। सोचना जो बातें पता ही नहीं थी कि सासू माँ में और मरियम साई में सूर से लड़ाई हुई है, उस पे तो रोला पै गया था, खुददारी हो गई थी हैं? मरियम साई के लिए आवाज उठाई जा रही थी। आज वो ही चैनल जाके जूझ मजूझ टब्बर को कह रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने तो दिल में ठंड पा दी, आपने तो दिल में ये कर दिया, आपने दिल में वो कर दिया। जब घर में रिश्तों में सियासतें पैदा हो जाती हैं, रिश्तों में फेम का लालच हो जाता है, रिश्तों में डॉलर को तरजीह दी जाती है, फिर घर के लोग ऐसे ही घर वालों की इज्जतों के जनाजे निकालते हैं। आपने इन पॉइंटों पे गौर करना है, फिर अगली वीडियो का इंतजार करना है। अगली वीडियो होगी धमाकादार और मजेदार। अब आपने ये सारे पॉइंट जोड़ के अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार करना है। आज का रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और रंगीला जी बिलाल वास्ते स्टैंड लैन दा क्या सी, तुसी ते साइकिल स्टैंड लै आए हो हैं, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, नहीं रंगीला जी, इंज नहीं।
ਹੁਣ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੋਰੀ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਹੈ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਬਹਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੀ।